हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करूंगा दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट 1। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 14 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं और ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को एक दिन में 2 प्रोवाइड कराए जाएंगे और जो एग्जाम में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलो शुरू करते हैं। बस 10 मिनट का सेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आप सबके लिए? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। किसका अंग था? तो क्या कहोगे? गोंडवाना द्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? बी। चलो नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। तो किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो किसकी समाधि है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए। बस प्रैक्टिस करें और आप भी देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो क्या कहेंगे? महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सलारगंज संग्रहालय कहाँ पड़ता है? तो क्या कहेंगे? कलकत्ता। और कलकत्ता, यहाँ देखो कलकत्ता ऑप्शन से नहीं है, तो इसके अनुसार क्या लगाएंगे? ब्रह्मांड। ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष और दोनों के लिए है? तो क्या कहोगे? गरबा। गरबा कहाँ का नृत्य है? तो कहेंगे प्यारे विद्यार्थी गुजरात का। देखो मैं आप लोगों के लिए आचार्य सुपर 20 पे ज्योग्राफी का बिल्कुल लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 इस तरीके से लेसन आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और बहुत डीप में जा करके, जो कि आपकी दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो उन वीडियो को भी जल्दी 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 रिवीजन के तौर पे जरूर देखें। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। लोसांग एक उत्सव है। लोसांग एक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और देखो कमेंट बॉक्स में ये भी देखते रहें और आप भी यानी कि अपना आपको चेक करें कि आप कितने क्वेश्चनों का आंसर सही कर पा रहे हो। तो अपना नाम और अपने क्वेश्चनों को जरूर स्कोर कार्ड अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये भी लिखें कि आप कहाँ से हैं। एलोरा के गुफा मंदिर किसके स्वामित्व में आते हैं? तो क्या कहोगे? देखो ये आपके हिंदू धर्म से भी हैं और क्या बौद्ध धर्म से। तो ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10, शक कैलेंडर का पहला महीना कब होता है? तो शक कैलेंडर का पहला जो महीना वो क्या है? चैत्र। और आखिरी महीना क्या है प्यारे विद्यार्थी? ये भी याद रखेंगे, फाल्गुन। चार मीनार कहाँ स्थित है? सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों। ये आज बेसिक सा टेस्ट है आप लोगों के लिए, फिर उसके बाद कल और एडवांस बहुत प्यारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ प्यारे विद्यार्थियों कब मनाया जाता है? तो क्या कहेंगे? 1 मई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इन क्वेश्चनों को कॉपी में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 13, जापानी की रेसिपी की प्रकृति कैसी होती है? तो क्या कहेंगे? अंश। तो जापान में यानी कि खाना बनाया जाता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्या कहोगे? अंश। क्वेश्चन 14, गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है? तो गिरनार पर्वत कहाँ है? तो क्या कहेंगे? गुजरात। और गुजरात में क्या पड़ता है आप लोगों का? काकरापारा बांध। और गुजरात में क्या पड़ता है? सरदार सरोवर डैम। और गुजरात में ही प्यारे विद्यार्थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पड़ती है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 182 मीटर। माइकल एंजोला ने विश्व में चिंता नाम का वायरस कब बनाया था? तो चिंता नाम का वायरस कब बनाया था? तो क्या कहोगे? 1993 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर जिससे आप इंटरनेट तक पहुंचने के लिए पीसी पर स्थापित करते हैं। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है प्यारे विद्यार्थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीसीपी और आईपी। आंसर बी।
कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो टीसीपी भी नहीं है, ना ही एचटीटीपी है, तो कौन सी है, तो क्या कहोगे एचटीएमएल। और एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूटर का, एमएस एक्सेल किसका अभिनंग है, तो किसका अभिनंग है, तो क्या कहेंगे बच्चों, एमएस ऑफिस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल डायरेक्ट पूछे हुए सवाल हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, एमएस ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूटर का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन का उपयोग सेल की संख्या की गणना के लिए किया जाता है जो दिए गए मानदंडों को पूरा करता है। तो किसे पूरा करता है प्यारे विद्यार्थी, बहुत ध्यान से, तो इनमें किसे पूरा करता है, तो क्या कहोगे, ऑप्शंस बी, काउंट को। कौन स्तंभ की कौन सी संदर्भ शैली की पहचान संख्याओं द्वारा की जाती है, तो एनटीपीसी सन 2020 का सवाल है, तो क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर सी, R1 C1, यानी कि रो और क्या कॉलम। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, देखो जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक टैब भी आपकी इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक डिस्क भी आपकी इनपुट डिवाइस है, तो कौन सी नहीं है, तो क्या कहेंगे, मॉनिटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। किसी वेब पेज का पहला पेज कहलाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, तो पहला पेज क्या कहलाता है, होम पेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। निम्न में से कौन सा डाटा का प्रकार है, टेक्स्ट भी है, तारीख भी है, संख्या भी है, तो क्या कहोगे, डी। ये सभी के सभी किसके प्रकार है, तो क्या कहोगे, डाटा के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 9, क्लिपकार्ट डिलीवर करता है, तो क्लिपकार्ट क्या डिलीवर करता है, रेडीमेड आक्रांति, रेडीमेड प्रतिबिंब, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो दोनों यानी कि डिलीवर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखो बार बार इन क्वेश्चनों को देखें, क्योंकि 10 मिनट कोई किसी की ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं होती प्यारे विद्यार्थियों। अगर 10 मिनट देख करके आपके 30 क्वेश्चन हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपका एग्जाम आप सबके नज़दीक है, तो इन क्वेश्चनों को जरूर देखें। और एक दिन में आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, 30 क्वेश्चनों के, यानी कि एक दिन में 60 क्वेश्चन वे जो दिल्ली पुलिस में आप लोगों के एज इट इज लगेंगे। निम्न में से कौन सी सूचना पुनः प्राप्ति सेवा है, तो कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों, देखो इसमें इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, तो कौन सी है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। निम्न में से किसे संसद की जननी कहा जाता है, तो क्या कहोगे, ब्रिटिश संसद को। संसद की जननी किसे कहा जाता है, स्टैटिक जीके के सवाल है आपके 5। निम्न में से किसे संसद की जननी कहा जाता है, तो क्या कहोगे, ब्रिटिश संसद को। नेक्स्ट है, कहाँ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था, तो क्या कहेंगे, अरस्तु। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। कोलकाता में शहीद मीनार का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम क्या था, बहुत ही कई बार एसएससी ने पूछा हुआ सवाल है, ओक्टोरलोनी मेमोरियल, जो कहाँ पड़ता है, कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद का कारण बन रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, डी, कृष्णा। 5वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, याद रखेंगे हांगकांग। तो पहला टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन का जन्म कहाँ हुआ था, हांगकांग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, सी। देखो ये थे पहला प्रैक्टिस सेट प्यारे विद्यार्थियों। देखो जो एग्जाम में आप लोगों के बहुत ज़्यादा, और कल मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को करंट का प्रैक्टिस सेट, या रात में भी प्रोवाइड करा सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों। तो इन क्वेश्चनों को कॉपी में ज़रूर लिखें हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।